दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात आज भी बेहद खराब है और खराब होते चले जा रहे हैं हालात। देखिए, दिल्ली से लेकर गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, हर जगह AQI 400 के पार है। सही सुन रहे हैं आप, 400 के पार, यानी गंभीर श्रेणी में। अब दिल्ली में देखिए AQI 431 से एवरेज बात कर रहे हैं। नोएडा में इससे भी खतरनाक 529 है, 529, जबकि गुरुग्राम में ये 478 है। दिल्ली के धीरपुर में तो AQI 500 से ज्यादा है। दिल्ली में आज से प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। कई तरह के दूसरे बैन भी लगाए गए हैं। कंस्ट्रक्शन भी बैन है। दिल्ली सरकार अपने यहां आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दे चुकी है, लेकिन इसके बाद भी हालात फिलहाल तो नहीं सुधरे। इसमें वक्त लगेगा। देखिए, 6 तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। अक्षरधाम, आनंद विहार, नोएडा, लोधी रोड, सिग्नेचर ब्रिज, गाजियाबाद, हर जगह की एक ही कहानी, एक ही तस्वीर। AQI लगभग 500, कई जगह 500 के पार भी जा चुका है, यानी कि कितनी गंभीर स्थिति है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इसका समाधान फिलहाल नहीं मिल रहा है। लेकिन पॉल्यूशन को लेकर सॉल्यूशन नहीं, लेकिन सियासत चरम पर। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, हिमांशु मिश्रा और मिलन शर्मा। हिमांशु, अभी किस तरह की स्थिति है, क्या जानकारी मिल रही है और सबसे ज्यादा गंभीर हालात कहां पर है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सुबह से लेकर अब तक धीरे धीरे जो है वो परिस्थिति ठीक हुई है। जो ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स सुबह 431 के आसपास था, वो अब जो है वो 390 के आसपास पहुंच गया है। इस वक्त मैं मौसम भवन हूं और यहाँ पे हम आपको सीधे देखिए जो AQI है वो अभी की कंडीशन यहां पर साफ दिखा रही है। और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि जो विंड डायरेक्शन है, जो हवा का रुख है, वो थोड़ा बदल रहा है। PM 2.5 देखिए 257, ये अभी है वायु गुणवत्ता। PM 2.5 357, जो सुबह 400 के पार था। तो ये फर्क यहां पर साफ नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हवा का रुख बदला है और इसकी वजह से यहां पर ये असर देखने को मिल रहा है। और दूसरी चीज, ये जो थोड़ा सा सुधार है, ये सुधार अभी धीरे धीरे बढ़ेगा, ऐसी अनुमान है, क्योंकि जो हवा का रुख है आशुतोष वो बदला हुआ है और आने वाले वक्त में थोड़ा और इसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो एक अनुमान ये है कि जिस तरीके की कंडीशन पिछले एक हफ्ते से बनी हुई थी, 400 के पार, कुछ जगहों पे 500 के पार AQI का इंडेक्स दिल्ली और NCR में था, वो अब थोड़ा उसमें से कमी देखने को मिलेगी। और उसकी वजह है हवा अपनी तरफ से। हालांकि कई जगहों पर हमने देखा कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन को पूरी तरीके से रोक दिया गया है, लेकिन इन सब का उतना असर मौसम पे नहीं दिख रहा था, जो हवा के रुख के बदलाव की वजह बारे बारे से सारे सहयोगियों का रुख करते हैं। मिलन शर्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मिलन, क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट्स, मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, कब सुधरेंगे ये हालात? थोड़े बहुत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 500 के आसपास AQI अपने आप में बेहद गंभीर श्रेणी है। नहीं, बिल्कुल आशुतोष, थोड़े बहुत से तो बिल्कुल कुछ नहीं सुधरेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार को एक साथ आकर केंद्र सरकार के साथ काम करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कैसे अरविंद केजरीवाल, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बोले कि किसानों पर जो ब्लेम गेम है वो ना किया जाए। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, क्योंकि पराली पंजाब से जल रही है और उसका धुआं सारा दिल्ली में आ रहा है। पीछे आपको दिखाएं कि ये है ऐतिहासिक इंडिया गेट, जहां पर हम अक्सर देखने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हवा का रुख है या प्रदूषण का रुख है। आज आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि दिवाली के तुरंत बाद पीछे इंडिया गेट साफ दिख रहा था किलोमीटर दूर तक। तो वो क्या कारण था? क्योंकि तब पटाखे नहीं चलाए गए दिल्ली में, लेकिन तब जो पराली का कंट्रीब्यूशन था वो महज 10% या 15% तक था। आज वो 30% से ज्यादा हो गया है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं पंजाब में पराली जलाई जा रही है, दूसरी तरफ दिल्ली में भी प्रदूषण को लेकर नियंत्रण नहीं है। बच्चों के स्कूल फिलहाल यहाँ बंद कर दिए गए हैं, लेकिन सबसे अहम जो डिसीजन होगा दिल्ली सरकार का वो ऑड और इवन को लेकर होगा, क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है, जैसे आप पूछ रहे थे, कि वेहिकुलर पोल्यूशन से भी जो प्रदूषण है हवा में फैलता है। और दूसरा बहुत जो संगीन जो अब चीज हो गई है, जो स्वास्थ्य पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, लोगों की रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो रही हैं, इसको देखकर कम से कम सरकार को ऑड इवन लगाना चाहिए, नहीं, इस पर निर्णय लेना जरूर होगा। बिल्कुल, दिल्ली में प्रदूषण से हालात बेकाबू हैं, बहुत खतरनाक श्रेणी में। लगातार तीसरे दिन दिल्ली की हवा का स्तर गंभीर बना हुआ है और कई तरह के बैन भी बेअसर नजर आ रहे हैं। दिल्ली का ताजा हाल देखिए रिपोर्ट में।
पूरे दिल्ली एनसीआर में हवा के जहरीले होने का जो खतरनाक दौर इस हफ्ते सोमवार को शुरू हुआ था, वो दिनों दिन गहराता जा रहा है और आज शनिवार को हालात इतने खराब हो गए कि लगातार तीसरे दिन हवा गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। ग्रेप जॉर्ज सिस्टम के तहत कई पाबंदियां लगा देने के बाद भी दिल्ली और आसपास के शहरों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। सबसे पहले आज दिल्ली और दूसरे शहरों के AQI पर नजर डालिए, जो बेहद गंभीर है। दिल्ली में आज AQI 431 है, नोएडा में ये सबसे ज्यादा 529 है, जबकि गुरुग्राम में 478 है, यानी तीनों जगहों पर गंभीर श्रेणी में। ये दिल्ली के आनंद विहार की ताजा तस्वीरें हैं, जहां हवा का स्तर खतरनाक बना हुआ है। आनंद विहार दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में है। अक्षरधाम की तस्वीरें भी गवाही दे रही हैं कि कैसे दिल्ली की आबोहवा रहने लायक नहीं रह गई है। यही हाल नोएडा का है। हर जगह आज सुबह से जहरीले बादलों का साया है। दिल्ली के तमाम इलाकों में हवा का स्तर बेहद खतरनाक है। धीरपुर जैसे इलाके में AQI 534 हो गया है। पूरे दिल्ली NCR में हवा का स्तर खराब है, लेकिन हर तरफ लापरवाही भी दिख रही है। कहने को तो पूरी दिल्ली और आसपास के शहरों में कंस्ट्रक्शन पर बैन कर दिया गया है, लेकिन आज तक की पड़ताल में पता चला है कि ये बैन महज दिखावटी है। कई जगहों पर रात के अंधेरे में निर्माण की गतिविधियां चलती मिली। इंडिगो इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड का ये काम है और आप देख सकते हैं कि रात के करीब 3:30 बज रहे हैं और चोरी छिपे यहाँ पर एक हॉस्पिटल का काम चल रहा है, जहाँ से मिट्टी का खनन हो रहा है। ये मिट्टी यहाँ से निकाली जा रही है और इस मिट्टी को इन ट्रकों में भरकर यहाँ से दिया जा रहा है। जबकि यह हाल तब है जब नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ऊपर है, यानी सीवियर कैटेगरी में है। एक तरफ दिल्ली में लोग सांसों पर कहर झेल रहे हैं, जबकि प्रदूषण पर सियासत भी जमकर हो रही है। देखिए कैसे बीजेपी ने केजरीवाल को लेकर पोस्टरबाजी शुरू कर दी है। इनमें केजरीवाल को हिटलर बताया गया है, जिन्होंने दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है। दिल्ली सरकार सारे हथियार आजमा चुकी है। हम आपको बताते हैं कि दिल्ली ने प्रदूषण को काबू करने के लिए क्या कुछ किया है। आज से दिल्ली के प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए हैं। आज से 5वीं क्लास से ऊपर के बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटी बैन है। दिल्ली सरकार के 50% कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं। दिल्ली में ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। ऐसे ही बैन पड़ोसी शहरों नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी लागू किए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी दिल्ली में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।